बार के चुनाव ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन गए, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने कमर कस ली थी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की। वहीं एनआईए की टीम और यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा भी धाकड़ अंदाज में टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका रहे थे, तो ममता बनर्जी के पेट में दर्द होने लगा। हालांकि इस दर्द की कोई दवाई भी नहीं है। वहीं अपनी बौखलाहट निकालने के लिए टीएमसी, बीजेपी, चुनाव आयोग और एनआईए टीम पर बड़े आरोप लगाने में लगी हुई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से ममता को निष्पक्ष चुनाव का मतलब बता दिया है। जी हां, खबर है कि बंगाल में 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हो सकती है। दरअसल दूसरे चरण का मतदान पूरा होते ही शिकायतों का पहाड़ टूट पड़ा। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा, डायमंड हार्बर, मगराहाट और बड़गे जैसी सीटों पर ईवीएम में ब्लैक टेप चिपकने वाले पदार्थ लगाने, स्याही और यहां तक कि परफ्यूम का इस्तेमाल करके बटन मार्क करने जैसे गंभीर आरोप लगे। कुल 77 शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंची हैं, जिनमें फाल्टा के सबसे ज्यादा 32, डायमंड हार्बर से 29, मगराहाट से 13 और बड़गे से 3 मामलों की बात सामने आई। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। विशेष पर्यवेक्षकों को मौके पर जांच के लिए भेजा गया। कुछ शिकायतों में शुरुआती जांच में सच्चाई नजर आई, जिसके चलते 23 बूथों पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आयोग का रुख साफ है, लोकतंत्र में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर जरूरी हुआ तो इन बूथों पर जल्द से जल्द दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है, वो भी 2 मई से पहले। यह घटना ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। डायमंड हार्बर क्षेत्र, जो अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वो भी इसमें शामिल है, जहां पर परिवार की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। वहां ऐसी व्यापक शिकायतों का आना टीएमसी की छवि को ध्वस्त कर रहा है। ममता दीदी हमेशा विपक्ष पर आरोप लगाती रही हैं कि वे बंगाल में अशांति फैला रही हैं, लेकिन अब सवाल उनके खुद के शासन पर उठ रहा है। जब केंद्र की एजेंसियां और चुनाव आयोग सख्ती दिखाते हैं, तो ममता जी की बौखलाहट बढ़ जाती है। पिछले चुनावों में भी बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को डराने धमकाने और प्रशासनिक मशीनों के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इस बार भी वही पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है। क्या टीएमसी कार्यकर्ताओं को लगता है कि ईवीएम पर टेप चिपकाकर या कैमरे ब्लॉक करके जनता का वोट चुराया जा सकता है? नहीं, लोकतंत्र इतना सस्ता नहीं। रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत 92 से 93% के बावजूद अगर कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, वो हार का डर महसूस कर रहे हैं। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल लगातार इन अनियमितताओं को उजागर कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा है कि वो इन 77 बूथों पर सही फैसला लेंगे और दोबारा मतदान कराकर लोकतंत्र की रक्षा करेगा। ममता बनर्जी के लिए स्थिति बेहद असहज है। एक तरफ वो मां माटी मानुस का नारा देती हैं, दूसरी तरफ उनके शासनकाल में बंगाल बार चुनावी हिंसा और गड़बड़ी का गढ़ बनता जा रहा है। अगर दोबारा वोटिंग होती है तो टीएमसी की बौखलाहट और बढ़ेगी। वो इसे साजिश बताएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि सत्ता का नशा उन्हें अंधा कर रहा है। बंगाल की जनता चाहती है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव, जहां हर वोट की गिनती हो, जहां डर का माहौल ना हो। चुनाव आयोग की सक्रियता इसी दिशा में एक पॉजिटिव कदम है। अब देखना होगा कि ममता सरकार इस फैसले को कैसे स्वीकार करती है। अगर दोबारा मतदान हुआ तो यह साबित होगा कि बंगाल में अब तांडव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत होगी। डेस्क रिपोर्ट, डिटेल न्यूज इंडिया।